और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और वहां पर अपना दौरा करेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं, आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये उद्घाटन किया और साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरा इनॉग्रेशन जो उन्होंने किया है वो ले फाउंडेशन स्टोन का किया है। और आप इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये बेंगलुरु से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, कर्नाटक की ये तस्वीरें। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में काफ़ी अहम है। तमाम यहाँ पर जो सौगात है वो मिलने वाली है और कर्नाटक के बेंगलुरु की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुँचे तो इनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्रायोजित हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया। विकास की तमाम जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का ये उद्घाटन किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई मायनों में ये बेहद खास है क्योंकि आने वाले समय के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मजबूत भारत का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसे में एक एक कदम काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2047 तक विकसित भारत की इस कड़ी को और ज़्यादा प्रबल और सशक्त बनाने के लिए तो साफ तौर पर यह दौरा कई मायनों में बेहद खास। विकास परियोजनाओं की तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देते रहे हैं और ऐसे में इस कड़ी में बेंगलुरु में जब वो यहाँ पर पहुँचे बेंगलुरु में, तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का ये उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये कई मायनों में इसलिए हो जाता है क्योंकि 1600 करोड़ रुपए के निवेश से ये निर्मित है। 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर नजर डालें तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है और इस निवेश से जो आने वाले समय में मजबूत भारत का और ज़्यादा, इसमें हम विकसित भारत की इस कड़ी में 2047 से पहले की जो दिशा और दशा है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रबल और सशक्त होती हुई नजर आएगी। तो तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े बोइंग इंडिया अत्याधुनिक जो आपके सामने है इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उन्होंने ये उद्घाटन किया है। कई मायनों में बेहद खास, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और उसके बाद आने वाले समय में किस तरह से इसमें और क्या नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आ सकते हैं, इन बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आने वाली जो कार्यप्रणाली है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आयशा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा का रुख करते हैं। आयशा, कई मायनों में बेहद खास, क्या नया आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा ये बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर? जी देखिए, बोइंग इंडिया भारत के साथ लगातार करीब 80 साल से पार्टनरशिप में है और पिछले 10 सालों में भारत यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो और गहराई है। और ऐसे में जो एरोस्पेस जायंट है बोइंग इंडिया, वो भारत के साथ मिलकर निवेश करना चाहता है भारत में। और बोइंग इंडिया ये मानता है कि भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है और भारत में जो मार्केट है, इस मार्केट को केटर करने के लिए बोइंग इंडिया अपना सप्लाई चेन बढ़ाना चाहता है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये फैसिलिटी जो है रिसर्च और इनोवेशन विंग है और इस फैसिलिटी के जरिए बोइंग इंडिया अपने ही प्रोडक्ट्स है, अपनी सप्लाई चेन में नए आयाम, नए इनोवेशंस लाना चाहता है। तो बोइंग इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा निवेश का मौका है और बोइंग इंडिया इस फैसिलिटी के जरिए भारत के साथ जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को और ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहता है। देखिए, बोइंग इंडिया भारत में न केवल सिविल एविएशन या डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए साझेदारी में है, बल्कि बोइंग इंडिया भारत का डिफेंस क्षेत्र में, मिलिट्री इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट और इस तरह की उनकी ये फैसिलिटी शुरू होना बोइंग इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और ये जो सेंटर है बेंगलोर में, ये यूएस हेडक्वार्टर, जो बोइंग इंडिया का यूएस में हेडक्वार्टर है, उसके बाद सबसे बड़ी फैसिलिटी मानी जा रही है। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बोइंग इंडिया ये कोशिश करेगा कि वो भारत में मेक इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी के तहत, भारत में जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को लेकर मंत्र देते हैं, उसके तहत अगर असेंबली लाइन
बनाना चाहे तो ये दिन दूर नहीं। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया उन्हें किस तरह से बोइंग इंडिया की प्रेजेंस है इंडिया में, और भारत और बोइंग इंडिया मिलकर कैसे एविएशन क्षेत्र को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आयशा, हमने देखा है कि तेज गति से जो रक्षा क्षेत्र है उस पे काफी काम किया जा रहा है। ऐसे में इस कड़ी में अगर हम बात करें तो आने वाले कल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण और सशक्त होते हुए भारत की तस्वीर को दिखाता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, बोइंग इंडिया का अहम हिस्सा है बोइंग डिफेंस क्षेत्र, और बोइंग इंडिया भारत में भारत के लिए कई विमान तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और बोइंग इंडिया लगातार भारत को अपनी तरफ से जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो बोइंग इंडिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है मिलिट्री एविएशन के लिए, ये बोइंग इंडिया की सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा बोइंग इंडिया का ग्लोब मास्टर जो एयरक्राफ्ट है, ये न केवल मिलिट्री ऑपरेशंस बल्कि भारत में कई जगहों पर सिविल ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में भारत ने जिस तरह से यूक्रेन के युद्ध के दौरान वहां से नागरिकों को बाहर निकाला, उस वक्त ग्लोब मास्टर विमान जो है, बोइंग इंडिया का ग्लोब मास्टर विमान भारत के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा। तो ये इस तरह से बोइंग इंडिया भारत के साथ मिलकर अपनी डिफेंस क्षेत्र में इक्विपमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, बोइंग इंडिया का ये मानना है कि फिलहाल बोइंग का जो मार्केट है भारत में वो 8,000 करोड़ है, जिसे बोइंग अगले कुछ सालों में 10,000 करोड़ तक बढ़ाना चाहता है। और दूसरी बात ये भी है कि डोमेस्टिक क्षेत्र में, सिविल एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में भी बोइंग इंडिया भारत के साथ कई विमानों को बनाने में बोइंग इंडिया हमेशा से आगे रहा है। और बोइंग इंडिया की ड्रीमलाइनर विमान जो है वो भारतीय विमान कंपनियां खरीद चुके हैं, और बोइंग इंडिया लगातार अपनी ड्रीमलाइनर जैसी विमानों में भी कई इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को लागू करना चाहता है। इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लगातार भारत का इसमें काफ़ी फोकस रहा है, और साफ तौर पर आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसमें मजबूती होती हुई नजर आ रही है। धीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभाता हुआ पूरे वैश्विक पटल पर नजर आ रहा है। इस कड़ी में बोइंग का ये साथ मिलना तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक नए आयाम को स्थापित करता हुआ नजर आएगा। धीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जो बोइंग इंडिया का ये जो कैंपस है, ये कैंपस लगभग 43 एकड़ भूमि में है, और 1,600 रुपये का जो एक निवेश बोइंग इंडिया ने बेंगलुरु में किया है। और जहां तक आपने बात की कि कैसे जो बोइंग इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक नई भारत लिखेगा, तो उसका ताजा एग्जाम्पल ये है कि अभी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जबकि यहाँ पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री इन्होंने अभी कैंपस का उद्घाटन किया है। उसके बाद एक जो प्रमुख जो इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव है बोइंग सुकन्या। बोइंग सुकन्या का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा होगा, और बोइंग सुकन्या एक ऐसा स्कीम CSR के जरिए बोइंग इंडिया ने लाया है, जिसके जरिए यहाँ के युवाओं को, खास करके यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की लड़कियों को, जो नागरिक उड्डयन का जो क्षेत्र है, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उनको एक शानदार अवसर उनके लिए होगा, जहाँ पे कि वो कई सेक्टर में अपनी नौकरी तलाश कर पाएंगी। और जो CSR के जरिए बोइंग इंडिया ने ये पहल चलाई है, उस पहल में ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे। जी धीरज, तो क्या उनकी आकांक्षाओं को ये एक नई उड़ान देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक पंख मिलेंगे और उनके जो सपने हैं वो भी साकार हो पाएंगे? धीरज
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जाकर बारीकियों को भी जाना, किस तरह से आने वाले कल के लिए एक विकसित भारत के निर्माण में ये अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, और इन दौरे के काफ़ी मायने हैं क्योंकि आने वाले कल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि विमानन क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करता हुआ भारत नजर आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण तमाम पहले की गई हैं, और समय बचाने के लिए, समय की बचत को लेकर जो उनका जो पूरा दायित्व रखा गया है, जो पूरी रूपरेखा रखी गई है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इसमें मददगार और महत्वपूर्ण साबित होती हुई नजर आई है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आने वाले कल के लिए अभी से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो 2047 तक, जैसा कि संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है विकसित भारत बनाने का, तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी में ये एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि बोइंग सुकन्या, जो कि जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो आगे बढ़कर किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और आगे विकसित भारत की इस कड़ी में और प्रबल बनाती हुई नजर आ सकती हैं पूरे देश को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए कि किस तरह से आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का जो महत्व है वो कैसे आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सारी बारीकियों को समझते हुए, क्योंकि जो बोइंग है वो अत्याधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी कैंपस का जब उन्होंने उद्घाटन किया तो आने वाले समय में साफ तौर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग को काफ़ी मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा, और यही मजबूती आने वाले समय में और ज़्यादा प्रबल और विकसित भारत का निर्माण करती हुई नजर आएंगी। धीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, इनोवेशंस की बात और टेक्नोलॉजी की बात तो हमने की, लेकिन इसके अलावा जैसा हम बात कर रहे हैं कि जब महिलाओं की भागीदारी इसमें और ज़्यादा सुनिश्चित की जाएगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी आकांक्षाओं को नए पर मिलेंगे और वो उड़ान भर सकेंगी। धीरज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो पूरा एग्जीबिशन है उसका दौरा करते हुए और तमाम बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए, और हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हर बारीकियों को बड़े गंभीरता के साथ लेते हुए और उसको समझते हैं, जानते हैं, और उसके बाद फिर आने वाली प्रणालियाँ क्या कहती हैं और किस तरह की तैयारियां हैं उनका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री हमेशा से नज़र आए हैं। उसी की बानगी ये तस्वीरें भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आने वाले समय के लिहाज से स्टार्टअप इकोसिस्टम भी जो है उसमें नई नई किस तरह से इनोवेशंस हो रहे हैं उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकियों से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रक्षा उद्योग है और उसके अलावा रक्षा क्षेत्र की बात कर लें, हम विमानन क्षेत्र की जब बात कर रहे हैं, तो आए दिन के साथ किस तरह से जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे आने वाले समय में लगातार देखा जा रहा है। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जायजा लेते हुए, धीरज आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूं, बोलिए। जी धीरज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और इससे जिस तरह से बोइंग सुकन्या की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनको भी काफी पर मिलते हुए नजर आएंगे इसकी शुरुआत के बाद। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि अभी मैं जो बोइंग इंडिया के जो शीर्ष अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और कुछ लोगों का हमने इंटरव्यू भी किया, उस बातचीत में एक चीज नजर आया कि उन्होंने साफ तौर पे बताया कि बोइंग इंडिया का जो बोइंग सुकन्या इनिशिएटिव है ये महिलाओं के लिए उड्डयन के, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक अवसर खोलेगा, एक उनके लिए एक द्वार खोलेगा जिसमें कि वो नौकरियां पाएंगी, अनंत उड़ान भी भर पाएंगी, चाहे उनको पायलट बनने का इरादा हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने का इरादा हो, रक्षा के क्षेत्र में जाने का इरादा हो। और इसके लिए बोइंग इंडिया ने एक तैयारी की है, 150 लैब, स्टेम लैब बनाने की उन्होंने एक पहल की है, और उनकी ये कोशिश है कि 150 स्टेम लैब में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ और जो के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। और बोइंग इंडिया की ये जो पहल है CSR के जरिए, इस पहल के जरिए उन्होंने ये कोशिश की है कि करीब 75,000 महिलाओं को या लड़कियों को वो ट्रेंड करेंगे एविएशन के क्षेत्र में, और उनको एविएशन के क्षेत्र में ट्रेन करने के बाद फिर उनको रोजगार की तरफ उन्हें उन्मुख किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। तो
ये जो पहल जिसको हम आज देख पा रहे हैं, उस पहल में जरूर आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर जो कि वंचित तबके के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो साइन लैंग्वेज के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी एक सुनहरा अवसर बोइंग इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है जी कि प्रशिक्षण देने का काम बोइंग इंडिया जो कर रही है, और सबसे अहम यह है कि इसमें जो यहाँ के स्थानीय जो स्कूली बच्चे भी, जैसे कि बाल शिशु मंदिर के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। तो बोइंग इंडिया एक पहल के जरिए आगे बढ़ रही है और अपने CSR का पैसा यहाँ के जो लड़कियों की उन्नति के लिए, यहाँ की जो बालिकाओं की प्रगति के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनके लिए अवसर तलाशने में खर्च कर रही है। तो इस पहल को सबसे महत्वपूर्ण पहल कहा जा सकता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं उड्डयन के क्षेत्र में काफी प्रगति नहीं कर सकती है, महिलाएं लंबी उड़ान नहीं बढ़ सकती है, उस इरादे को तोड़ते हुए या उस इरादे को पीछे धकेलते हुए आप देख सकते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में लड़कियां पायलट बन रही है, सेना के क्षेत्र में जा रही है, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो ऐसा ही एक प्रयास सुकन्या के जरिए बोइंग सुकन्या ने की है। और जो सबसे अहम बात है, जो हमारे जो यहाँ की जो अधिकारियों से बात हुई, जो कि बोइंग सुकन्या देख रही हैं, उन्होंने कहा है मैं खुद एक सुकन्या हूँ और मैं जबकि इस दर्जे तक पहुंची हूँ, यहाँ तक अब मैंने संघर्ष के जरिए मैंने अपने मुकाम को यहाँ तक पहुंचाया है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियां भी, जो आज की जो पीढ़ी है, नई जो पीढ़ी है, जो बच्ची है, वो भी इस मुकाम तक पहुंचे। तो उनको इस मुकाम तक लाने के लिए बोइंग इंडिया ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। और अब ज्यादा दिन दूर नहीं, जबकि आप देखेंगे कि लड़कियां आपको आकाश में अनंत उड़ान बढ़ती मिलेगी, पायलट के रूप में मिलेगी, एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाती हुई मिलेगी। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण एक और पहल भी हो जाती है जब हम व्यापार की दृष्टि से हम बात करते हैं कि किस तरह से व्यापार जो है वो बढ़ेगा। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो आत्मनिर्भरता की तरफ, जो आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक और मजबूत कड़ी के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं। देखिए, अभी हमने हमारी बोइंग इंडिया के जो कंट्री हेड, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही कि देखिए, भारत के साथ जो हमारा जो दोस्ताना है वो 80 साल पुराना है। 80 साल से है हम भारत के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं, मजबूती से डटे हुए हैं, भारत में हम निवेश कर रहे हैं। और जो अभी जो उनका निवेश है, जो 1600 करोड़ की जो बात की जा रही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, ये हमारा पहला स्टेज है, इसके आगे और भी कई कड़ी जुड़ेगी। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है कि उड्डयन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। तो उड्डयन के क्षेत्र में भारत तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा जब भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में अपनी तकनीक को विकसित करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तो हमारी ये जो कोशिश है, बोइंग इंडिया का साफ कहना है कि हमारी जो कोशिश है कि हमारे पास जो तकनीक है, हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उस टेक्नोलॉजी से हम भारत को जोड़ें, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में हो, ताकि पूरी दुनिया जबकि उड्डयन क्षेत्र की बात करे, उड्डयन सेक्टर की बात करे, तो पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ हो। उनका साफ कहना है कि कैसे उड्डयन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसकी एक वानगी आज देखने को मिल रही है। धीरज, इस पहल के बाद जो वैश्विक स्तर पर जो भारत का कद है, कहीं ना कहीं वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। किस तरह से पूरा संदेश पूरी दुनिया के लिए जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि मजबूत कड़ी में और विकसित भारत की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, 2047 से पहले कहीं ना कहीं ये एक नया आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा, एक बड़ा बदलाव। देखिए, पीएम का ये संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, और विकसित भारत के संकल्प के लिए पीएम ने उन सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जो सेक्टर काफी पिछड़ा हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री जबकि 2047 की बात करते हैं तो विकसित भारत की बात करते हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि विकसित भारत का जबकि संकल्प लेकर भारत आगे बढ़ा है, तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि पीछे रह जाए। अगर आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो देखिए, उन्होंने महिलाओं की बात करी है। अगर विकसित भारत की बात हो रही है तो उन्होंने उन दिव्यांगों की बात की है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं।
लेकिन देखिए एविएशन सेक्टर में दिव्यांगों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अगर आप रूरल इंडिया की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो उनकी ये कोशिश है कि कोई बिना छत के ना रहे, सबके घरों तक पानी पहुंचे, महिलाओं के पास चूल्हा पहुंचे, सिलेंडर पहुंचे। तो विकसित भारत का जो सपना 2047 का है, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए, चाहे वो बोइंग इंडिया हो या और भी जो मल्टीनेशनल कंपनी हो जो भारत में काम कर रही है, उस काम में सीएसआर का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, उसका साफ तौर पे मकसद है कि जो वंचित तबका है, जो मुख्य धारा से अलग तबका है, जो कि अभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया है, वो व्यक्ति जब मुख्य धारा का हिस्सा बनेगा तभी भारत विकसित बनेगा। और जो सबसे 2-3 दिन पहले की जो खबर आई है, नीति आयोग को जो रिपोर्ट आई है, और नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री ने आंध्रा की अपनी रैली में, सत्य साई जिले की अपनी रैली में साफ तौर पे कहा कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। तो गरीबी की रेखा से बाहर 25 करोड़ लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि जो मिडिल क्लास का जो वर्ग था, जो अंतिम तबके का वर्ग था, उनके घर में खुशहाली आई है, उनके घर में उजाला आया है, उनके घर में कमाई हुई है। तो इसी वजह से जो लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री सीधे तौर पे स्टेज पे पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत हो रहा है। जी बिल्कुल। धीरज, नई तकनीकियों की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का हमने देखा कि खास फोकस रहता है, और जैसा कि बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें हम लोगों के साथ, दर्शकों के साथ साझा करेंगे, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। We thank you, sir, for your gracious presence. We cannot thank you enough for your presence here this afternoon at the inauguration ceremony. Namaskara, Nimma Kripya Upasthiti Gagi Dhanyavadagaru. We welcome all of you esteemed dignitaries, central and state government officials, senior leaders of Boeing, members of the Boeing family, members of media and guests to the inauguration ceremony of the Boeing India Engineering and Technology Center campus and the Boeing Sukanya program. To all of our honored dignitaries and guests, namaskara. Welcome not only to a proud milestone for Boeing, not only a proud milestone for India, but also to a new era. We have always had a sense of India's destiny to be a global leader and a foremost partner for freedom. And yet, when we asked when India would become one of the most important markets for aviation and defense in the world, many experts for so many years said, someday. And we said, when will India develop the technologies of tomorrow? And they said, someday. And we said, when will India manufacture the most advanced parts, the most advanced components, the most advanced airplanes, and produce them at the highest quality in the world? And they said, someday. And we asked, when will women lead the way in aviation? And still they said, someday. देवी और सजनों, वो दिन आ गया है भारत में, वो दिन आज है, आज आपका स्वागत है. Someday has arrived, someday is today. And so it is the honor of a lifetime to greet the dignitaries who have joined us. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, thank you so much for being here. The Honorable Governor of Karnataka, Shri Gehlot ji, the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah ji, Shri R. Ashoka ji, and of course, the Chief Operating Officer of the Boeing Company, Ms. Stephanie Pope. Welcome to the inaugural of Boeing's world-leading center. Welcome to the inaugural of Boeing's Sukanya program for women in aviation. And welcome to someday. Thank you, Dhanyavad, and Jai Hind. Thank you, sir.
बोइंग की ओर से हम ये कहना चाहेंगे कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के लॉन्च को व्यक्तिगत रूप से देखने और इस नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर के उद्घाटन की शोभा बढ़ाने के लिए समय निकाला। आपकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहित करने का काम करती है सर, और हमें भारत के लिए और अधिक से अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है सर। Truly, a new era for the aerospace industry in India begins today with this committed and invested step in the right direction by Boeing. May I now request the Chief Operating Officer of the Boeing Company, Ms. Stephanie Pope, to render the special address of this very important occasion. Good afternoon. I want to thank Prime Minister Modi, honorable ministers, our Boeing partners, customers, and colleagues for being here today as we celebrate the inauguration of the Boeing India Engineering and Technology Center and the launch of the Boeing Sukanda program for empowering women on increasing women pilots in aviation. Today marks the latest chapter in decades of collaboration and partnership between Boeing and India. Prime Minister Modi, your focus on growth of aviation in India has been instrumental in making these programs a reality today. We are truly grateful for your continued support and look forward to working together to shape the future of aerospace. First, I want to address the new Engineering and Technology Campus, which the Honorable Prime Minister just unveiled. At Boeing, we take pride in our pursuit of innovation, collaboration, and a relentless drive for excellence. Our vision is to shape the future of aerospace and defense, and the Completion Center today makes a significant milestone in that journey. This new campus is a testament to Boeing's engineering legacy and our belief in the availability, depth of talent, and capability that exists here in India. It represents our unwavering commitment to this great nation and its talented workforce. This center will serve as a hub for innovation, fostering collaboration with customers, partners, academia, and startup. Through these partnerships, we will create a thriving ecosystem that propels India to the forefront of the global aerospace industry. This campus will also be the center of our co-development efforts in developing new aerospace and defense technologies from the ground up that meet not only India's requirements, but serve the world. Engineers here will drive India's ambition of world-class development, from design, development, testing, and certification. Ultimately, our campus will become one of the most cutting-edge examples of the Prime Minister's Self-Reliant India initiative. This campus is where we will shape the future of aerospace and defense for India. To achieve this, we need a highly skilled and diverse workforce, which is the very reason behind the Boeing Sukanya program. Prime Minister Modi, this was your idea, and it is with great pride that we have created a program to accelerate opportunities in aviation for Indian women from all walks of life. This program will break barriers, inspire more women to pursue careers in aerospace, and create an environment where they can excel with dedicated training facilities, curriculum, flight simulators, scholarships, and career opportunities. In addition to the pilot training and initiatives, the program will provide STEM labs in middle schools, inspiring and empowering young women from across the country. Through our shared values and vision, Boeing and India are committed to embracing diversity, pursuing excellence,
and driving innovation. Together, we will shape the future of aviation and make a positive difference for the people of India and around the world. Thank you all for joining us here today on this very special moment. Thank you, Stephanie Pope, Chief Operating Officer of the Boeing Company. May I now please call upon the determined, the visionary and the dynamic Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah ji, to please address the audience. Sir, the people of Karnataka look towards your able leadership to take them into the next phase of this great state's growth story. We at Boeing hope to contribute to the new tomorrow you've envisioned for the people of Karnataka. Please, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Sri Thawar Chand Gehlot ji, Leader of the Opposition, Karnataka Legislative Assembly, Sri R. Ashok, Miss Stephanie Pope, COO, the Boeing Company, Sri Salil Gupta, President, Boeing India and South Asia, all distinguished guests, friends from media, ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure to be here with you, surrounded by the splendor of the 43-acre Boeing campus near the International Airport, as we witness the launch of two important Boeing initiatives by our Honorable Prime Minister. This occasion adds yet another feather to the illustrious cap of Karnataka, a state that has consistently stood at the forefront of technological advancement in India. Karnataka proudly holds the title of being the fourth largest technology cluster globally, ranking first in the India Innovation Index and leading in total exports among all Indian states. Our state is home to 400 of the Fortune 500 companies, excelling in R&D centers, renewable energy, and earning the well-deserved recognition as the startup capital of India. The abundance of the talented workforce and skilled manpower makes Karnataka the natural choice for technology and knowledge-driven industries. It is no wonder why the state is the preferred destination for investments, and I wish to reiterate our unwavering commitment to providing a conducive ecosystem for businesses to thrive. In our pursuit of an investor-friendly environment, we have crafted sector-specific and pro-industry policies. Today's inauguration of the new Boeing India Engineering and Technology Center campus is a testament to our continued dedication to fostering an ecosystem that propels progress in the global aviation sector. I am particularly pleased that Boeing has chosen to establish this expansive facility near the International Airport, an emerging hub for numerous future developments, including aerospace and defense. Karnataka has proudly held the mantle of being the aerospace hub of the country, commanding over 65% of aerospace and defense exports. This new endeavor by Boeing will undoubtedly create more opportunities for our talented professionals to work on global scale projects, aligning
seamlessly with our vision of enabling development across the state. However, our commitment to progress extends beyond technological advancements. It includes a commitment to inclusivity and accessibility. To this end, we are dedicated to empowering our girl children and women across the state. Karnataka has long supported the indomitable spirit of women and their invaluable contributions to our society. I am especially thrilled that this launch of Boeing Sukanya program is not just a milestone for Boeing, but also marks a significant project for women in aviation. The land that has witnessed many dreams come alive for women in aviation is so. With this, I conclude my speech. Thank you all. Jai Hind, Jai Karnataka. थैंक यू सर फॉर योर इंस्पिरेशनल एड्रेस। आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। बोइंग में हम एरोस्पेस क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के आपके दृष्टिकोण से प्रभावित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आप ही के मार्गदर्शन में बोइंग टीम ने सुकन्या कार्यक्रम बनाया जो इस क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा की पूरी यात्रा का समर्थन करेगा। भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में अधिक महिला पायलट्स का प्रवेश हो, ये हमारा समर्पित प्रयास रहेगा। अधिक से अधिक बालिकाएं भारत के विमानन कार्यबल में प्रवेश करें, ये हमारा लक्ष्य है। Let us watch a short film that tells the story of the Boeing Sukanya program, how Sukanya is perhaps a girl in a small town somewhere in my incredible India, and her dreams and aspirations will find wings with the Boeing Sukanya program. India already leads the world statistic of percentage of women pilots, with 15% of our pilots being women, far ahead of the global average of 5%, ladies and gentlemen. The Boeing Sukanya program aims to further advance this status quo. आइए देखें बोइंग सुकन्या प्रोग्राम पर आधारित ये लघु फिल्म जो खास आज इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बनाई गई है under the guidance of the Honorable Prime Minister's vision, the Boeing Sukanya program. Sukanya, a young girl in a remote village of India. Baba, why is sky so high? Mom, what is there beyond clouds? Looking up at the kites that paint the sky, Sukanya dreams of flying amongst them and higher. Sukanya dreams of becoming a pilot. Chacha, मैं तो pilot बनूंगी. Some of the village men say it's impossible. But little do they know that her dreams would soon cross paths with the Boeing company's initiative, marking the beginning of an extraordinary adventure. India, with its rich history of reaching for the skies and beyond, has had many women in the lead over the years. Boeing, a trusted partner in India's skies for over 8 decades, is now elevating this status quo. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, shared by the President and Chief Executive Officer of the Boeing Company, Dave Calhoun, a revolutionary initiative is underway, the Boeing Sukanya program. Sukanya's dreams are no more just dreams. Sukanya now studies in one of the STEM labs established by Boeing in government schools across the country. The lab serves as an incubator of knowledge, technology and inspiration, aiming to engage with over 75,000 students like Sukanya. In her university, Sukanya has numerous digital products for training.
With Boeing's commitment, Sukanya also has access to hard assets in flight schools. The Boeing Sukanya program also helps her financially through a scholarship for her pilot training. This support becomes the wind beneath Sukanya's wings, propelling her towards her dream of becoming a pilot. Sukanya is now a pilot. Inspiring the aspirations of thousands of young girls like her in India's Tier 2 and 3 towns. Just like Sukanya, the rock-solid educational and training foundation laid by Boeing aims to increase the number of women pilots in India. To create such opportunities for women in aviation roles, Boeing plans to partner with other airlines and industry stakeholders. Boeing's audacious goal of having girl pilots from the remotest villages of India promises to transform industry and societal norms for a more inclusive tomorrow. Through the Boeing Sukanya program, Indian women will write a narrative of empowerment, breaking barriers and ushering in a new dawn, where the sky becomes a limitless playground for every girl child in India. Their dreams take wings and soar the skies. हमारी यही आशा है कि भारत की सभी पुत्रियों को, सभी कन्याओं को ऊंची से ऊंची उड़ान भरने का अवसर प्राप्त हो. The Boeing Sukanya program under the guidance of India's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. देवियों और सज्जनों, नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में मानो एक नए युग का आरंभ हुआ है. भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह उत्तर से हो, पश्चिम से हो, पूर्व से हो या दक्षिण से हो, एक नए भारत के निर्माण के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व की छत्र छाया में अपने आप को ऊर्जावान पाता है. हम जो एक नए भारत के निर्माण का जोश देख रहे हैं ना, ये अभूतपूर्व है. एक नया भारत उड़ान भर रहा है और परिवर्तन, प्रगति और विजय की इस उड़ान के मुख्य संचालक हमारे प्रिय व लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधान सेवक, एक शक्तिशाली वैश्विक नेता और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हर सांस, जिनका हर कदम भारत और सभी भारतवासियों के लिए समर्पित है और हमेशा समर्पित रहेगा. इस ऐतिहासिक अवसर को संबोधित करने के लिए हम भारत के महानतम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करते हैं. India's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, sir, please address this event. कर्नाटका के गवर्नर श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धारमैया जी, कर्नाटका विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक जी, भारत में बोइंग कंपनी की सीईओ श्रीमती स्टेफनी पोप, अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स, देवी और सज्जनों, मैं विदेश से आए सभी अतिथियों का बेंगलुरु में विशेष अभिनंदन करता हूं. बेंगलुरु एस्पिरेशंस को इनोवेशंस और अचीवमेंट से जोड़ने वाला शहर है. बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है. बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को
सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये ग्लोबल टेक, रिसर्च और इनोवेशन, डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। और इसलिए मैं बोइंग की पूरी मैनेजमेंट को, सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज कर्नाटका वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पिछले साल कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर पूरी हुई थी। अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी उन्हें मिलने जा रहा है। ये दिखाता है कि कर्नाटका किस प्रकार एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मैं विशेष रूप से भारत के युवाओं को बधाई दूंगा, क्योंकि इस फैसिलिटी से उन्हें एविएशन सेक्टर में नई स्किल सीखने के अनेक अवसर मिलेंगे। साथियों, हमारा प्रयास है कि आज देश के हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। और आपने G20 समिट में हमारे एक संकल्प को देखा होगा। हमने दुनिया के सामने कहा है, अब समय आ गया है विमेन लेड डेवलपमेंट। एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं। चाहे फाइटर पायलट्स हो या फिर सिविल एविएशन हो, आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से 15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा।
इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। साथियों, अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस सफलता ने देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेम्पर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत स्टेम एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है और बड़ी संख्या में भारत में लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई करती है। और मुझे याद है, मैं कभी मेरी विदेश यात्रा के समय एक देश के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहे थे कि क्या भारत में बेटियां इस स्टेम की तरफ रुचि रखती है, क्या वहां पढ़ती है क्या? और जब मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट की संख्या इसमें ज्यादा है, तो उनके लिए सरप्राइज था। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भारत की बेटियों के इस सामर्थ्य का भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी ने एविएशन मार्केट के रूप में भारत की ग्रोथ को स्टडी भी किया है और उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर नए उत्साह से भरा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एक दशक में भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो जा चुकी है। इसमें उड़ान जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की ये संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए ही हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ऊर्जा देने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। एक समय था जब पुअर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा था। इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत
दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। 2014 में भारत में 70 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज देश में 150 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए, बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। फ्रेंड्स, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बनी रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सेस को कम किया जाए। एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में भारत की ऑफशोर डिपेंडेंस कम हो। इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी ये सही समय है। ये उनके लिए भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। बीते 9 सालों में हमने लगभग 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये करोड़ों भारतीय अब एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपवर्ड मोबिलिटी देखी जा रही है। भारत का टूरिज्म सेक्टर भी तेज गति से एक्सपांड कर रहा है। यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है। आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, जब भारत में इतनी संभावना है, तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा। भारत में एमएसएमईज का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया मुख्यमंत्री जी, ऐसा होता रहता है। भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। इसलिए
ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुल्ली डिजाइन, बोइंग के लोग सुने, फुल्ली डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपेंशन ये एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी। आप सभी को इस नई फैसिलिटी के लिए फिर से शुभकामनाएं और विशेष रूप से दिव्यांग जनों को लेकर के आपने जो काम किया है, और सिर्फ मुझे जिनसे मेरा मिलना हुआ और जिस प्रकार से मेरे से बात हो रही थी, मुझे सिर्फ एक व्यवस्था मात्र नहीं दिख रही थी, मुझे उसमें एक इमोशनल टच फील होता था। और बोइंग की टीम के कन्विक्शन के बिना ये इमोशनल टच संभव नहीं है। मैं इसके लिए बोइंग टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यशाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। Sir, thank you very much for gracing this inauguration ceremony of Boeing India Engineering and Technology Center campus. जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका कि आप समय निकाल आज यहाँ आए। Ladies and gentlemen, as the Honorable Prime Minister departs from the venue, please do remain seated until he exits the venue. We will wait for our senior dignitaries to also leave the venue smoothly.